हनुमान जी के तो अनेक किस्से हैं कि जिसमें हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि वो प्रेम का सागर, और उसी वक्त जो दुष्ट हो, जो दूसरों को सताता है, जो दूसरों को नष्ट करता है, उसका वध करने में उनको बिल्कुल किसी तरह का संकोच नहीं होता। ये जो भक्ति की बात बजरंगबली की है, वही उनकी शक्ति की भी बात देखने लायक है। वो जानते थे कि रावण सिर्फ अग्नि से डरता है, इसलिए लंका में गए और लंका दहन कर दिया। ये उनकी शक्ति की बात है कि उन्होंने लंका दहन कर दिया, और उस दहन में किसी को मारा नहीं, किसी को जलाया नहीं। रावण भी जला नहीं, कोई नहीं जला, पर उससे दहशत हो गई लोगों, लोग घबरा गए कि रावण क्या पाप कर रहा है। रावण जो इस तरह के कार्य कर रहा था, पहले लोगों में सम्मत था। वो कहते भाई ये रावण ही है, क्या है, इसकी इच्छा जो है सो है, इसको जो करना है सो करने दो, हम उसको कहने वाले कौन होते हैं, रावण तो रावण ही हुआ। लेकिन जब, कितनी समझदारी की बात है कि जब लंका जल उठे, जब लंका का दहन हो गया, तब लोग समझ गए कि ये तो बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी घबराने की बात, क्योंकि लंका का दहन हो गया और हम लोग अगर जल गए होते तो। अब आग की विशेषता ये कि ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। सब लोग नीचे से ऊपर देख रहे थे कि जल रही है, जल रही है, जल रही है, पर पूरा लंका दहन हो गया लेकिन कोई जला नहीं। ये डराने के लिए, उनको समझाने के लिए कि रावण महापाप कर रहा है, उन्होंने ये कहा। कितनी समझदारी और कितना संतुलन बजरंगबली में था, ये देखना चाहिए। यही हम देखते हैं इतिहास में भी, जितने लोग शक्तिशाली बहुत थे, उनमें अत्यंत प्रेम था। अगर आप देख लीजिए तो शिवाजी महाराज का एक उदाहरण है कि वो इतने शक्तिशाली थे, पर उतने ही बहुत तमीज़दार, बहुत कायदे के और बहुत ही ज़्यादा संयमित आदमी थे। ये संतुलन जब आप में आ गया, तब आप सहयोगी हैं। अगर आपके अंदर शक्ति आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रेम और व्यवहार उसको किसी तरह से त्याग दें, किंतु आप शक्तिशाली हैं। उसकी शोभा ही ये है कि आप, जो लोग दलित हैं, जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जिन पे आफत आई हुई है, उनके संरक्षण में, और जो लोग उनको पीड़ा देते हैं, जो नाश करते हैं, जो सताते हैं, और जिन्होंने हर तरह की परेशानी लोगों के लिए खड़ी की है, ऐसे लोगों आप कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बंधन से ही आप ठिकाने लगा सकते हैं। ये जो आपके अंदर शक्तियां आ गई हैं, इसका इस्तेमाल इसीलिए करना चाहिए कि जिससे जो दुष्ट हैं वो खत्म हो जाए। लेकिन आपकी शक्ति में हाथ में तलवार या गदा नहीं, हनुमान जी जैसे बाह्य में गदा नहीं है, पर अंतर में है। आपके अनुभव आप देख लीजिए कि जो आदमी परेशान करता है,
तंग करता है उस पे गदा प्रहार हो जाता, चाहे आप हाथ में गदा उठाइए या नहीं उठाइए। इस तरह से आप तो स्वयं सुरक्षित हैं ही, आपकी तो सुरक्षा है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके जो दूसरे सहयोगी हैं उनकी भी सुरक्षा, इस तरह से बचत हो जाती। अब इसमें श्री बजरंगबली का हाथ बड़ा जबरदस्त है। आपको पता नहीं कि वो आपके आगे पीछे खड़े हुए हैं। है तो उनका स्वभाव बच्चों जैसा, बहुत निर्मल और बहुत सरल, लेकिन इतनी समझदारी और हर तरह की खूबियां वो जानते हैं। इसका मतलब है कि उनकी शक्ति के साथ उनके अंदर निरक्षीर विवेक बहुत, बड़े ही बुद्धिमान थे। आजकल की बुद्धि तो बिल्कुल बेकार है, पर वो बुद्धि की जो प्रेम से हर एक चीज को जांचे और समझे, उस बुद्धि के एक विशेष स्वरूप श्री गणेश थे और श्री हनुमान है। दोनों में विशेषता ऐसी है कि हनुमान जी बहुत बलिष्ठ, बहुत तेज ऐसी देवता है और श्री गणेश ठंडे हैं। लेकिन दोनों जब वक्त पड़ता है तो बहुत बड़े संहारक। सहयोगियों को संहार करने की जरूरत नहीं, किसी का संहार करने की जरूरत नहीं। बस आप ये सोच लीजिए कि आपके साथ ही ये दोनों हर पल हर क्षण है। जब भी आपको कोई परेशान करे, तंग करे, तो साक्षात आपके संरक्षक आपके साथ खड़े हैं। बहुत से बार आप सुनते होंगे कि मिनिस्टर लोग जाते हैं, कोई जाता है तो उनके साथ सिक्योरिटी चलती है। सहयोगियों की सिक्योरिटी उनके साथ ही चलती है। और दूसरी सिक्योरिटी जो चलती है वो है गणों। अब इनका तो कार्य बहुत ज्यादा विविध है, तरह तरह के छोटे छोटे काम भी करते, और यही है कि श्री गणेश को वो गणपति है, उनको सब खबर देते हैं आपके बारे में कि क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ से आप पर आक्रमण हो रहा है, कहाँ से आपको तकलीफ हो रही। आप जानते भी नहीं होंगे, कोई अज्ञात रूप से भी कुछ आपके ऊपर में हमला करना चाहे तो भी ये दोनों देवता आपके साथ खड़े हो। और जब गणपति ये बात बता देते हैं तो श्री हनुमान सज्ज हो जाते हैं। तो सहयोगियों को डरने की कोई जरूरत ही नहीं, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। अभी एक किस्सा आपको सुनाऊं मैं, बड़ा आश्चर्य का है कि आपने सुना होगा कि अमेरिका ने हर जगह बहुत सारे बॉम्ब गिराए, ये सोच के कि इस जगह कुछ आक्रामक लोगों ने कुछ व्यवस्था की हुई। तो ये किस्सा जो मैं आपको सुना रही हैं वो ये अफ्रीका में एक जगह जहाँ पर कुछ सहयोगी थे
और वहां बॉम्ब गिरा। वो बॉम्ब गिरने से वहां के जितने भी लोग थे सब मर गए और सहयोगियों को कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़े हैरान, उनके ऊपर धूल भी नहीं आई। तो कभी वो कबीला नहीं आए, कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि कबीला आएंगे, पर जब ये हुआ तो कबीला आए और आके बताया, माँ पता नहीं किसने हमें बचा लिया, किसने हमारी रक्षा की, लेकिन हम सारे सहयोगी बच गए और बाकी सब लोग मर गए। अब ये वाकया है, सही बात है, और इसका कारण ये है कि आपने अब परमात्मा को स्वीकार्य कर लिया। आपने सहज मार्ग से अपना आत्मा चेतित कर लिया। इस आपके नए परिवर्तन से आप एक महान भक्त और शक्तिपूर्ण ऐसे इंसान हो गए। अब किसी की मजाल नहीं कि आप कुछ, ऐसे हजारों उदाहरण आपको मैं दे सकती हूँ कि जब आप सहज में पार हो गए तो आपको कोई भी नहीं छू सकता।